भगवान के पास जाते हो तो तुम्हारी मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण होती? तुम्हारी इच्छा क्यों नहीं पूर्ण होती? तुम जो मांगते हो वो तुम्हें क्यों नहीं मिलता? पूजा भी बहुत अच्छे से करते हो, पाठ भी बहुत अच्छे से करते हो, श्रद्धा भी अच्छी है, क्यों नहीं मिलता? दूसरे को देखते हो, उनकी सब मनोकामना पूरी हो जाती है, उनकी सब इच्छा पूरी हो जाती है, क्यों? आखिर क्यों? इस पे विचार किए? खुद पे विचार करो, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, वीडियो को देखिएगा तो समझिएगा, जरूर दिल से कनेक्ट होगी मेरी बातें। जब जाते हो भगवान के मंदिर में, क्या मांगते हो? भगवान मेरे लिए ये काम मेरा हो जाए, भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान मुझे फला लड़की मिल जाए, भगवान मुझे फला घर मिल जाए, भगवान मुझे ये गाड़ी मिल जाए, यही मांगते हो ना? ये सब चीज़ें क्या हैं? भगवान तुम्हें देने के लिए, जैसे कहते हैं ना, एक बाल्टी भरी हुई है, भगवान तुम्हें एक बाल्टी भर के देना चाह रहे हैं अमृत, और तुम मांगने क्या गए हो? एक चम्मच और पानी मांगने गए हो। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? बल बुद्धि विद्या देहूं मोहि हरऊं कलेश विकार। आपको भगवान से मांगना क्या है? बल बुद्धि विद्या, यही 3 चीज़ मांगना है, क्योंकि जिसके पास बल बुद्धि विद्या ये तीनों चीज़ रहेंगी, उसके पास सब कुछ चल के दौड़ के आएगा। ये एकदम कन्फर्म समझ। जिसके पास बल बुद्धि विद्या तीनों है, बता दो ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी हो? किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे पहले अगर आपके पास बल है, बुद्धि है, विद्या है, आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी स्थिति में रहेंगे, किसी परिस्थिति में रहेंगे, आप अपने लिए एक अच्छा सा सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप गए मांगने के लिए, या फिर तीनों चीज़ आपको मिल गई, तो आपको मांगने की क्या ज़रूरत है? भगवान तो देने के लिए बैठे ही हैं। आप देखो, जैसे आदमी मांगने के लिए जाता है किसी से, तो मांगो। जैसे बिल गेट्स के पास एक आदमी गया कि हमें कुछ चाहिए, तो बिल गेट्स ने कहा कि ये ब्लैंक चेक दे दिया, उस पर बोला साइन कर लो तुम। तो वो आदमी सोचा कि ऐसे कैसे ब्लैंक चेक दे दिया। बिल गेट्स ने कहा जितना तुम्हारे पास, जो तुम सोच सकते हो वो अमाउंट तुम भर दो। वो आदमी सोचा मजाक कर रहे हैं, वो तो टाइम 5 मिनट का था, मजाक में उसका निकल गया, बिल गेट्स चला आया। बिल गेट्स से अगला आदमी जब पूछा कि आपने उनको ब्लैंक चेक क्यों दिया, अब आप इतने अमीर कैसे हो, तो उसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप सोच देखिएगा। बिल गेट्स ने कहा कि मैं अपने समय को नहीं गंवाता। अगर मुझे यही चेक मुझे मिला होता तो मैं सीधे इसमें इतना अमाउंट भरता जिससे मेरा जीवन पूरा यापन हो जाए, पूरे जीवन मेरा बहुत अच्छे से बीत जाए, सब कुछ बहुत अच्छा बीत जाए। और वो व्यक्ति सोच रहा है, उस व्यक्ति को लग रहा है मजाक। तो आप अगर कहीं मांगने गए हैं तो आप इतना मांगिए कि भगवान देने पे मजबूर हो। देखो, किसी से मांगना नहीं है, आपको मांगना है सिर्फ भगवान से। उनको देना क्या है, क्या नहीं देना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो तुमको वही देंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो नहीं देंगे जो तुम मांगते हो। कभी भी देखो, जैसे तुम्हें ये शर्ट लेनी हो, अगर तुम्हें आज ज़रूरत है इस शर्ट की, तुम्हें आज ये शर्ट कभी नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ को तुम देख लो, अगर तुम्हें जो चीज़ आज अगर चाहिए, वो चीज़ तुम्हें तुरंत तो कभी नहीं मिलेगी। 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद वो चीज़ तुम्हें मिलेगी, 1 महीने 2 महीने जब भी मिले, लेकिन तुरंत में कभी नहीं मिलेगी। जब तुम्हें वो चीज़ मिलेगी ना, तब तुम्हें लगेगा कि अब हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे बहुत अच्छा तुम्हारे पास आ चुका होगा। तो भगवान भी ऐसे हैं, जब तुम मांगने जाते हो तो उनसे मांगो, दम इतना मांगो कि इससे मतलब उनसे भी मांगने में, मतलब आदमी को सोचने में आदमी सोचता है कि मैं क्या सोचूं। मांगने में आदमी क्या सोचता है, मैं क्या मांगू। अरे मांगना है तो इतना मांग लो कि जितना कि भाई कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ तो मिलेगा। हम करें, जब तुमको बाहर अगर भाई बड़ी गाड़ी 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है तो तुम 1 करोड़ की सोच रखो। अगर तुम 1 करोड़ गाड़ी नहीं ले पाते हो तो 50 लाख की तो ले ही लोगे। अगर 50 लाख की नहीं ले पाते हो, 20 लाख की ले लोगे। 20 लाख की नहीं ले पाते हो, 10 लाख की ले लोगे, लेकिन ले लोगे। और तुम पहले से अगर 10 लाख की सोच रखे हो तो तुम क्या ले पाओगे? 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की ले पाओगे। कहने का मतलब जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। सोचने में आदमी कंजूस, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आदमी कंजूसी। हर एक जगह कंजूसी नहीं चलती। पैसे में आप कंजूसी दिखाइए, लेकिन सोचने में कंजूसी देखिए। मतलब कहते हैं सपना देखिए, सपना भी आदमी को देखने में कंजूसी लगती है, क्योंकि जबकि फ्री है। फ्री सपना जब तुम फ्री चीज़ें हैं, अपने आप को विश्वास नहीं है, जब तुम सपना भी नहीं देख सकते फ्री में, तुम करोगे क्या? बताओ, खुद अपने आप से सोचो एक बार। तुम्हें सपना देखने में डर लगता है,
मैं इतना बड़ा सपना कैसे, काश ये पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, तुम देखने से भी डरते हो। फ्री है ना, इसमें कुछ लगता है आपका? कुछ नहीं लगता ना। एकांत में बैठ जाओ, कम से कम सोच तो लो कि हम क्या कर सकते हैं। नहीं मिलेगा वो अलग की बात है, कम से कम मन में दिमाग में संतुष्टि तो मिल जाए कि हम हाँ कर सकते हैं। कहीं देखो, बहुत सारे वीडियो देखते हो, कहीं ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कहा गया है ना, न जाने किस रूप में आके भगवान मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी वीडियो देखते रहोगे, न जाने कौन सी बात आके, किसकी वीडियो आके कौन सी बात लग जाए दिमाग में जो पूरी ज़िंदगी बदल दे तुम्हारी। जब तुम सोचोगे नहीं और जब तुम सोच नहीं सकते, जब तुम बड़ा नहीं सोच सकते, तुम क्या करोगे? और सोचने का मैं सबसे अच्छा तरीका होता है, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा हो, अगर समझ में ना आ रहा हो तो सोचने का 2 तरीका मैं बता रहा हूँ। कभी भी सोचना, वहाँ जो सोचोगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहली बात, खाना खाते वक्त। दूसरी बात, शांति निकेतन में। शांति निकेतन नहीं समझते होगे, समझ गए? तो जो समझ गए हैं ठीक है, ना समझते हो उनको बता दें। शांति निकेतन मतलब होता है टॉयलेट, शौचालय। जब वहाँ बैठते हो तो वहाँ अकेले रहते हो। खाना के समय भी अकेले रहते हो। अकेले बैठो, खाना खाने के समय बैठोगे, दिमाग में जो चलाओगे ना, बहुत अच्छा निर्णय निकलेगा। शांति निकेतन में बैठोगे, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं रहेगा, तुम अकेले रहोगे, तुम अपने दिमाग में जितना सोच सकते हो, वहाँ तुमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको चाहे एक बार तुम देख लेना, मेरी इस बात का प्रयोग करके देख लेना। अगर तुम्हें रिजल्ट ना मिले तो आके मुझसे कहना, मेरे वीडियो पे आके कोई भी कमेंट लिख के चले जाना। मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुम्हारा दिमाग भ्रमित है, जिस भी सवाल को लेकर तुम नहीं सोच पा रहे हो, तुम्हें उत्तर नहीं मिल रहा है, इन 2 जगहों पर बैठ कर सोच लेना। अगर तुम्हें अच्छे से उत्तर ना मिल जाए तो आके मुझे बताना। अगर तुम्हारी जितनी बड़ी सोचने की शक्ति होगी, तुम उतना बड़ा कर सकते हो। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सोचने की शक्ति को अपने बढ़ाना है, मांगने की शक्ति को बढ़ाना है। जब तुम मांगने में कंजूसी करोगे, सोचने में कंजूसी करोगे, तो फिर करने में तुम तो सोच भी नहीं सकते। एक रिक्शे वाला कितने का सोचता है? 200 का, 300 का, 500 रुपये सोचता है, इससे ज़्यादा नहीं सोचता। वो जाता है सुबह रिक्शे लेके, अपना एक दिहाड़ी मजदूर जाता है, 400 रुपये की दिहाड़ी सोच के ले जाता है, हमें 400 रुपये तो मिल ही जाएगा किस कहीं ना कहीं। और एक उससे बड़ा आदमी सोचता है हमें 1000 रुपये मिल जाए। वो दूसरा आदमी सोचता है मैं 10,000 का आज हमें काम करूँगा। तीसरा सोचता है मैं 1 लाख काम करूँ। आदमी वही है, 2 आँख, 2 कान, नाक, मुँह, 2 हाथ, 2 पैर, सबके पास वही चीज़ें हैं। शरीर सबका वही है। भगवान ने शरीर बनाने में कोई कमी नहीं की है, कोई भी कमी नहीं की है शरीर बनाने में। तब तुम सोचने में कंजूसी क्यों है? तो अगर तुम 10,000 रुपये नहीं कमा पा रहे हो तो तुम्हारी कमी किसकी है? पड़ोसी की है, बाहर की है, समाज की है, घर की है, लोगों की है? नहीं, सिर्फ तुम्हारी कमी है। क्योंकि जब तुम सोच नहीं सकते, जब तुम 10,000 के बारे में सोचोगे नहीं तो कैसे करोगे? भगवान के मंदिर में जाते हो, जब तुम बड़ा मांग नहीं सकते तो कैसे करोगे? तुम मांगने के यहाँ कहाँ क्या जाते हो? चिल्लर मांगने के लिए जाते हो। आदमी कहते हैं ना, मैं तो बहुत दिन से मंदिर जा रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं हो रहा है। मांग क्या रहे हो? ये भगवान मुझे आज 10,000 रुपये की जॉब मिल जाती, काश मैं जीवन मेरा बीत जाएगा। अरे भगवान क्या पता तुम्हें 10 लाख देने के लिए बैठे हों। तुम्हारे भविष्य में भाग्य कोई बता सकता है? कोई भाग्य लिखा है तुम्हारा? कोई बता नहीं सकता तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। तुम मांगने भी गए हो तो वही कंजूसी दिखा रहे हो। तुम्हें इतना मांगना है, सिर्फ बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहि हरहूँ कलेश विकार। यही हनुमान चालीसा की जो लाइन है, एक एक लाइन हमें बहुत कुछ सिखाती है। सिर्फ हम उसको कितने अच्छे से डीपली पढ़ सकते हैं। एक एक शब्द जो होता है ना, एक एक शब्द में अगर आप गौर करिएगा तो आपको दिन बीते जाएगा, आप उस शब्द को समझ नहीं पाएंगे। आप जितना अंदर घुसते जाएंगे उतना आपको उस शब्द में अच्छी जानकारी मिलती जाएंगी। शब्द, हनुमान चालीसा के एक शब्द आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जो लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते वह पढ़िए, देखिए होंगे, एक एक शब्द, एक एक लाइन आपको मोटिवेट करेगी। उससे बड़ा मोटिवेशन आपको कुछ नहीं मिल सकता। बजरंगबली शांत बैठे रहते हैं। देखिए सभी देवताओं के ऊपर टिप्पणी हुई है, बजरंगबली के ऊपर कभी टिप्पणी हुई है? नहीं हुई है। हर जगह जाते हो तो भगवान के पास दर्शन करने के चले जाते हो, लेकिन जब हनुमान जी के मंदिर में कभी जाते हो, कभी देखना, जय श्री राम जब बोलते हैं तो आदमी के अंदर एक अलग जुनून पैदा होता है। तो जब जय श्री राम बोलने में इतना जुनून पैदा होता है, तो जब जाते हो तो बड़ा मांगने में क्या दिक्कत है? हनुमान जी ने क्या मांगा था? कुछ नहीं मांगा ना, इसलिए उनको सब कुछ मिला। अगर वो मांग लेते तो उनको क्या मिलता? जिन जिन देवताओं ने जो मांगा है वही चीज़ मिली है, लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा, इसलिए उनको सब कुछ मिला है।
आप सोचिए, अगर आप वहाँ मांगने के लिए जाएंगे तो आप स्वार्थी हो गए, क्योंकि उनको देना वही है जो देना चाहते हैं। कहते हैं ना, तुम करते वही हो। भगवान ने गीता में उपदेश दिया है अर्जुन को, तुम करते वही हो पर होता वही हो जो मैं चाहता हूँ। तो पार्थ तुम करो वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तुम चाहते हो। तो सबसे पहले भगवान के पास जाओ, तो भगवान जो चाहते हैं वही करो। अब पता कैसे चलेगा भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं, सबसे पहले अपनी सोच बड़ी करो। अब कुछ बड़ा करने के लिए सोच बड़ी करो। जितना तुम सोचोगे उतना तुमको मिलेगा। देने के लिए हम बैठे हैं, अपार देने के लिए बैठे हैं। जो जितना बड़ा मांग सकते हो उसको उतना बड़ा मिलता है। अपनी सोच बड़ी करोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप देखिएगा, मैं जीवन की रियलिटी के साथ वीडियो में अपनी बातें करता हूँ। कोई कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं रहता, जो कुछ रहता है ओरिजिनल रहता है। इसमें कोई दिखावा या किसी की कॉपी लेके आपको 2 मिनट के वीडियो बना के दिखा दूँ, ये सब नहीं। जो रहेगा एकदम ओरिजिनल, जिससे कनेक्टेड रहेगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर एक बार वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा।